दिल्ली में बसे पुराने रावत गर्ल्स हॉस्टल के बारे में एक अफवाह आज तक किसी ने खुलकर नहीं मानी, पर जिस कमरे ने सबसे ज्यादा दहशत फैलाई वो था कमरा नंबर 103। कहते हैं 3 साल पहले तक ये कमरा बिल्कुल सामान्य था, जब तक रिया यहाँ रहने नहीं आई थी। रिया दिल्ली की एक सीधी सादी शांत लड़की, लेकिन उसकी एक अजीब आदत थी। वो रात के 2 बजे तक अपने कमरे में अकेले बैठकर कंप्यूटर पर टाइप करती रहती। शुरुआत में सब सामान्य ही था, लेकिन कुछ दिन बाद 103 के बारे में बातें फैलनी शुरू हुईं। कहा जाता है कि एक रात रिया के कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया था और उसके बाद रिया की चीखें पूरी बिल्डिंग में गूंजी थीं। उस रात के बाद रिया को कभी किसी ने नहीं देखा। उसके कमरे में सिर्फ उसका टूटा हुआ लैपटॉप मिला। 3 साल बाद 3 नई लड़कियां अनुष्का, दीपा और मनाली इस हॉस्टल में रहने आईं और उन्हें मिला वही कमरा 103। कमरा साफ था, बस अंदर दाखिल होते ही एक अजीब सी ठंड महसूस होती थी। पहली ही रात अनुष्का को लगा कोई उसके पीछे खड़ा है। वो डरी नहीं, बस पलटकर देखा और कोई नहीं था, लेकिन उसका लैपटॉप अपने आप टाइप करने लगा, बस एक लाइन। दीपा और मनाली नींद में जाग गईं। उन्हें लगा किसी ने रात में दरवाजा खटखटाया है, पर जब उन्होंने दरवाजा खोला, सामने लंबा खाली गलियारा था और दूर 103 के पुराने नाम प्लेट के पास एक लड़की की धुंधली परछाई खड़ी थी। अगली रात वही समय, वही सन्नाटा। इस बार लैपटॉप स्क्रीन पर उभरा, कमरे को खाली मत छोड़ो। रिया की आत्मा शायद अकेली नहीं रहना चाहती थी। अगली सुबह कमरे पर ताला लगा हुआ था। तीनों लड़कियां हॉस्टल छोड़ चुकी थीं और कमरा नंबर 103 फिर से खाली कर दिया गया।